औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। मेडिसिन ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी। आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, टॉपिक हमारा है जी एपिजियोटमी। It is a deliberate incision made into the perineum to widen the introitus with the view of preventing irregular tear of the perineum during delivery। उन्होंने बोला है कि ये इंसिजन है, एक कट है जो कि हम लोग खुद लगाते हैं, पेरिनियम पे लगाते हैं ताकि जो वजाइना का इंट्रोइटस है वो ज़रा वाइड हो सके, खुला हो सके, ताकि जो टीयर है ना वो किसी और तरफ ना आ जाए, यानी कि अनइंटेंशनली टीयर ना आ जाए ड्यूरिंग डिलीवरी। एन एपिजोटमी इज़ अ सर्जिकल इंसिजन मेड अलॉन्ग द पेरिनियम, यानी कि ये एक सर्जिकल इंसिजन है, कट है जो कि हम पेरिनियम पे लगाते हैं। द एरिया ऑफ स्किन एंड मसल्स बिटवीन द वजाइना एंड रेक्टम, यानी कि वजाइना और रेक्टम के दरमियान जो एरिया होता है या स्किन होती है इसको पेरिनियम बोलते हैं, उस पर लगाते हैं। टू एड द सेफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और टू सिंपली स्पीड डिलीवरी, यानी कि बच्चे की डिलीवरी सेफ़ हो जाए और डिलीवरी जो है वो जल्दी हो जाए, इसलिए। इंडिकेशन ऑफ एपिजियोटमी। अब किन सूरतों में हम लोगों ने एपिजियोटमी करनी है? सबसे पहले तो रिजिड पेरिनियम, अगर पेरिनियम सख्त है, बिग बेबी का साइज़ बड़ा है, बिफोर एनी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिकेट स्पेस, अगर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी है, फोर्सेप करनी है या वैक्यूम करनी है तो स्पेस मुनासिब हो, इसलिए। प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो गई है। वेयर इट इज़ थॉट डैट इज़ बिकॉज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़, ये क्योंकि इसलिए कि टिश्यू सॉफ्ट हैं, और सेकंड स्टेज प्रोलॉन्ग हो गए तो हम लोग कट लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द पेरिनियम, यानी कि पेरिनियम साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे है जी। इन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट रिसीव एन एपिजोटमी, यानी कि जिनके पहले बेबी होते हैं उनको अक्सर एपिजोटमी होती है। ओनली व्हेन देयर इज़ क्लिनिकल नीड सच एज इंस्ट्रूमेंटल बर्थ, जब इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी करने की ज़रूरत हो तब। सस्पेक्टेड फीटर कंप्रोमाइज, जब ये लगे कि बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है। सीरियस रिस्क ऑफ सेकंड और थर्ड डिग्री टीयर, अगर सेकंड और थर्ड डिग्री टीयर आने का खतरा हो तो। टू लेसन द एफर्ट ऑफ द मदर स्पेशली इन एक्लैम्पशिया एंड कार्डिक कंडीशन, यानी कि दिल की बीमारी वाली औरतों को और एक्लैम्पशिया वालों को, ताकि उनको ना ज़्यादा पुश ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उनकी एफर्ट को कम करने के लिए हम लोग लगाते हैं। टू स्पीड अप डिलीवरी देयर फीटल डिस्ट्रेस व्हेन ओनली पेरिनियम इज होल्डिंग अप डिलीवरी, अगर पेरिनियम की वजह से डिलीवरी लेट हो रही है तो बेबी डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो उस चीज़ को, डिलीवरी को स्पीड अप करने के लिए हम लोग लगा सकते हैं एपिजोटमी का कट। टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल डैमेज ड्यू टू प्री टर्म एंड ब्रीच डिलीवरी, अगर ब्रीच डिलीवरी है या प्री टर्म लेबर है तो उसमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज से बचाने के लिए, यानी कि दिमाग के हेमरेज से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एपिजोटमी कर सकते हैं। इन मेल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रीच और फेस प्रेजेंटेशन, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो आपको पता है कि बटक्स तो निकलेंगे लेकिन हार्ट डिफिकल्ट निकलेगा, तो उससे बचा, उसको डिलीवर करवाने के लिए, फेस प्रेजेंटेशन में फेस डिलीवर करवाने के लिए हम लोग कट लगा सकते हैं। तो ये सारी थी जी इंडिकेशंस। अब है जी टाइप्स ऑफ एपिजोटमी। एपिजोटमी किन किन टाइप से की जाती है? सबसे पहले जी मीडियो लेटरल, मिड लाइन और मीडियन लेटरल जे शेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना ये मीडियन है। ठीक है, यानी कि जो सीधा इस तरह कट लगाया जा रहा है। ये जो है ये मीडियो लेटरल है। ठीक है, लेटरल साइड पे यानी कि हम लोग लगाते हैं, और ये जो है ये जे शेप्ड है। ठीक है, तो देखिए मीडियो लेटर देखें, बिगन एट द मिड पॉइंट ऑफ फोरशेट, फोरशेट के मिड पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड डायरेक्टेड एट 45 डिग्री ऑफ एंगल टू द मिड लाइन टुवर्ड एनस, और मिड लाइन टुवर्ड द एनस हम लोग जो है ना 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली प्लेड, यानी कि ये सबसे ज़्यादा यही कट लगाया जाता है। इट वाइडन द इंट्रोइटस एंड रियली एक्सटेंड इनटू द रेक्टम एंड सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस। उन्होंने बोला कि ये इससे इंट्रोइटस वाइड हो जाता है, लेकिन ये है कि रेक्टम को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ब्लड लॉस जो है वो सही किस्म का होता है। सो स्ट्रेचेस ऑन द एजेस लेड टू पोस्ट डिलीवरी पेन, और स्टिचेस जो लगेंगे वो इसमें पेनफुल होंगे आफ्टर डिलीवरी। मिड लाइन और मीडियन, इट फॉलो द नेचुरल इंसर्शन ऑफ पेरिनियल मसल एज आर्क इज वेसिकुलर एंड हैंस ब्लड लॉस इज मिनिमम, एजेस फॉल टुगेदर विदाउट टेंशन, सो पोस्ट डिलीवरी इज मिनिमम। उन्होंने बोला ये नेचुरली मिड लाइन सीधा लगाते हैं हम लोग, पेरिनियल मसल्स की तरफ लगाते हैं, इसमें ब्लड लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है, एजेस जो हैं उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं आती, तो इसलिए फिर ये है कि पेन भी कम होगा। डिसएडवांटेज इज डैट इट कैन एक्सटेंड डायरेक्ट इनटू द रेक्टम, इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर इस टाइप का हम कट लगाएंगे, यानी कि जो सीधा कट लगाते हैं नीचे रेक्टम की तरफ लगाते हैं, तो उसमें यह है कि रेक्टम टोन होने का खतरा होता है क्योंकि रेक्टम नीचे होता है। लेटरल जे शेप्ड, इट रन लेटरली फ्रॉम वजाइना, यानी कि ये वजाइना से लेटरल साइड पे ले जाते हैं, जैसे कि ये नीचे पिक में दिखाया हुआ है।
व्हेन टू परफॉर्म एन एपिजोटमी कब करनी है हम लोगों ने, यानी कि किस टाइम पे करनी है। वो पहले हमने इंडिकेशन पढ़ा था किन सूरतों में करनी है, अब डिलीवरी में किस टाइम पे हम लोगों ने एपिजोटमी करनी है। द करेक्ट टाइमिंग फॉर परफॉर्मिंग एन एपिजोटमी मस्ट बी आइडेंटिफाइड टू, यानी कि हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइम जो है वो सही रहेगा, कौन सा टाइम जो है एपिजोटमी के लिए। टू लेट एपी डिफीट द पर्पज़, अगर हम लोग लेट करेंगे तो हमारा पर्पज़ हमें हासिल नहीं होगा। एंड टीयर में ऑलरेडी हैव करो, टीयर जो है वो खुद पहले ही आ चुका होगा। टू अर्ली एपी लेड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, अगर बहुत जल्दी एपिजोटमी कर देंगे तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। एंड अननेसेसरी इंटरवेंशंस, और गैर ज़रूरी इंटरवेंशंस हमें करनी पड़ जाएंगी। टू हरी अप द सेकेंड स्टेज को हरी अप करने के लिए, व्हेन देयर इज एक्सपल्सिव यूट्राइन कंट्रैक्शन, व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज सीन एट द इंट्रोइटस विदाउट सेपरेटिंग लेबिया, एंड व्हेन द बेबी बोनी हेड हैज डिसेंड अप टू द पेरिनियम, इट इज़ टाइम टू परफॉर्म एन एपिजोटमी। उन्होंने बोला है कि जब सेकेंड स्टेज में एक्सपल्सिव यूट्राइन कंट्रैक्शन आ रही होती है ना, और जब प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है इंट्रोइटस पे आ जाता है, ठीक है, और यानी कि जिस पेशेंट का जो सॉरी इसका जो बेबी का हेड है वो डिसेंड हो जाता है पेरिनियम में, वो टाइम सही होता है एपिजोटमी का, जब बिल्कुल ही वो वजाइना के मुंह पे आ जाता है। मेथड ऑफ इंसिजन, अब हम लोगों ने इंसिजन किस तरह लगाना है, वो यानी कट किस तरह लगाना है। पोजीशन लिथोटमी, उसको लिथोटमी पोजीशन में हटाना है। जनरली डन अंदर लोकल एनेस्थीसिया लगा के हम लोगों ने करना है। द वल्वा वॉश विद सोप एंड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, वल्वा को हमने सोप और एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश कर लेना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट को हमने प्रोसीजर का बता देना है। रीअश्योरेंस इज नेसेसरी, पेशेंट को यकीन दहानी करवाते रहना है हम लोगों ने। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन द फर्स्ट टू ग्लव्स फिंगर और लेफ्ट हैंड आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना इन बिटवीन द पेरिनियम एंड द फीटल हेड, यानी कि जब उसको पेन आएगी ना तो हमने टू फिंगर्स जो है ना लेफ्ट हैंड की वो हमने ना वजाइना में इंसर्ट करनी है, और जाके बेबी और यानी कि बेबी के हेड और पेरिनियम के दरमियान में हमने अपने फिंगर्स रख लेनी है, मतलब ये है उनका कहने का। 2% of lignocaine is infiltrated at the posterior foregut and along the line of the proposed incision, जिस जगह पे हमने कट लगाना है उस जगह पे हम लोगों ने क्या लगा देना है, लिग्नोकेन लगा देना है। केयर मस्ट बी टेकन टू एस्पिरेट बिफोर द इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन को लगाने से पहले हम लोगों ने प्लंजर को पीछे खींच के देख लेना कि ब्लड वेसल में तो नहीं चला गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंटल इंजेक्शन इनटू द ब्लड वेसल, ताकि प्लंजर खींचने का मकसद ये होता है कि हम लोग ये देख लें कि ब्लड वेसल्स में तो नहीं चली गई नीडल। When it is certain that head is going to deliver within the next few contraction, head is growing, एपी शुड बी मेड, लेबियम शुड नॉट बी इन साइज। उन्होंने बोला जब हेड जो है ना डिलीवर होने वाला हो, वो नेक्स्ट एक दो पेन में जो है ना हेड डिलीवर होने वाला होगा ना, तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, इंसिजन लगा देना है, ठीक है। द इंसिजन शुड बी रिपेयर सून आफ्टर डिलीवरी, और इंसिजन को हम लोगों ने डिलीवरी के फ़ौरन बाद ही रिपेयर कर देना है। इफ़ द इफेक्ट ऑफ द एनेस्थीसिया हैज़ वॉन्ड ऑफ, अगर एनेस्थीसिया का इफेक्ट चला गया है, फ्रेश लोकल एनेस्थीसिया कैन बी इन्फिल्ट्रेटेड, फिर हम लोगों ने उसको फ्रेश एनेस्थीसिया लगाना है। द वेजाइनल म्यूकोजा इज इंस्पेक्टेड फॉर अदर साइट ऑफ इंजरीज, वेजाइनल म्यूकोजा को हम लोगों ने अच्छे से देख लेना है कि कहीं और जगह पे तो नहीं कट आ गया। द एपेक्स इज विजुलाइज, एपेक्स को हम लोगों ने अच्छे से देख लेना है। एपेक्स का मतलब है जहाँ से टीयर शुरू हो रहा है। एरिया इज क्लीन्ड ऑफ ब्लड क्लॉट विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, एरिया को हम लोगों ने साफ़ कर लेना है ब्लड ताकि वहाँ से साफ़ हो जाए। हाफ ऑफ स्टेरिलाइज पैड और बिग कॉटन स्वैब इज इंसर्टेड इन द वजाइना, वजाइना में हम लोगों ने कॉटन स्वैब इंसर्ट कर देना है, ठीक है। स्टेरिलाइज, कोशिश ये करनी है कि ठंडी पैकिंग से, ठंडे पानी से करें ताकि ब्लीडिंग जो है ना वो ज़्यादा ना हो। टू कीप ब्लीडिंग कमिंग आउट फ्रॉम यूट्रस, ब्लीडिंग जो है ना वो यूट्रस से बाहर नहीं आएगी। द फर्स्ट स्टिच इज अप्लाइड एट द एपेक्स ऑफ द इंसिजन, पहला स्टिच हमने लगाना है जहाँ पे टीयर शुरू हुआ है। द कंप्लीट स्टिचिंग टू म्यूकोजा एजेस यूजिंग अ कॉन्टिन्यूस रनिंग इंटरलॉक कैटगट फ्यूचर, इट इज़ टाइड एट इंट्रोइटस। उन्होंने बोला है फिर जो विजाइनल म्यूकोसा है उनको आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस रनिंग फ्यूचर्स लगाने हैं, ठीक है। द पेरिनियल मसल्स आर द अप्रॉक्सीमेटली यूजिंग इंटरप्टेड, और जो पेरिनियल मसल्स हैं उन पे इंटरप्टेड हम लोगों ने फ्यूचर्स लगाने हैं। तो फाइनली स्किन एजेस आर अप्रॉक्सीमेटली यूजिंग इंटरप्टेड और सबकुटेनियस, अब सब स्किन पे हम लोग सबकुटेनियस स्टिच भी लगा सकते हैं और इंटरप्टेड भी लगा सकते हैं। पैड फ्रॉम वजाइना इज रिमूव, पैड को हमें रिमूव कर देना है। पीवी इज डन टू चेक द म्यूकोजा, पीवी को हम लोगों ने करनी है म्यूकोजा को चेक करने के लिए, ठीक है। वंस फिंगर इज पुट इनटू द रेक्टम टू मेक श्योर नो सुचर हैज़ पेनिट्रेटेड रेक्टल म्यूकोजा, एक फिंगर हम लोगों ने रेक्टम में इंसर्ट करके देख लेनी है कि रेक्टल म्यूकोजा तो नहीं साथ में स्टिच हो गया, तो ये चीज़ें हम लोगों ने ना जो देख लेनी है। आगे है जी स्टिचेज यूज़, कौन कौन से स्टिचेस हम लोगों ने यूज़ करने हैं।
वो है जी क्रोनिक कैटगट यूज़ करना 01 नंबर वाला। डेक्सान और वाइकल समटाइम सिल्क ऑन द स्किन इज मे बी यूज, यानी कि डेक्सान या वाइकल या सिल्क हम लोगों ने सिर्फ स्किन पे यूज़ करनी है, अंदर वाइकल अंदर कैटगट यूज़ होगा। देन क्लीन द एरिया, स्टरलाइज पैड इज अप्लाइड, एरिया को क्लीन करना है और अप्लाई पैड दे देना उसको। रिमूव द लेग बोथ टुगेदर टू अवॉइड इंजरीज और हिप जॉइंट, यानी कि हम लोगों ने टांगों को दोनों को ना कर देना है, यानी कि लथोटमी से उसको टांगें सीधी कर देनी है हम लोगों ने। केयर ऑफ एपी सूचेज आर हाईली प्रोन टू कंटेमिनेटेड बाय स्टूल, सो केयर मस्ट बी टेकन टू क्लीन द एरिया आफ्टर पासिंग यूरिन और स्टूल। उन्होंने बोला है कि स्टूल की वजह से जो है ना फ्यूचर्स वो गंदे हो सकते हैं, तो हम लोगों ने यूरिन पास करते हुए स्टूल पास करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि वो क्लीन रहें। एज इन मीडियोलेटरल एपी ड्यू टू टेंशन देयर इज पेन इन फ्यूचर, उन्होंने बोला जो मीडियोलेटरल हम लोग करते हैं उसमें फ्यूचर की वजह से में पेन होती है। मदर शुड एडवाइज टू एम्प्टी हर ब्लैडर फ्रिक्वेंटली, इसलिए मदर से कहना है कि वो बार बार अपना जो है ना ब्लैडर खाली करते रहे ताकि ब्लैडर के वजन की वजह से स्टिचेज ना दुखे। The bowel should be open by enema at third day if not spontaneously open, or mother is asked to avoid the constipation by using roughest diet, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड हॉट मिल्क। उन्होंने बोला है कि अगर माँ को ना मतलब कि स्टूल पास नहीं हुआ तो हम लोगों ने तीसरे दिन में क्या कर देना, नीमा कर देना है और माँ से कहना है कि वो कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा ले, हॉट मिल्क वगैरह ले। सिस्टेमिक एनाल्जेसिक एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग में भी यूज, यानी कि पेन किलर और एंटीबायोटिक्स हम लोग दे सकते हैं उसको। लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑइंटमेंट इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड लोकल एनेस्थीसिया इफेक्ट। उन्होंने बोला है कि हम लोग स्टिचेस पे लगाने के लिए उसको एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट दे सकते हैं। लोकल हीट इज़ वेरी यूजफुल, अगर हम लोग वहाँ पे हीट देंगे तो वो भी यूजफुल रहेगी। इफ पेशेंट केयर कंप्लेन ऑफ एपी शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ एनी एडीमा, हेमाटोमा और इन्फेक्शन। अगर पेशेंट फिर भी कंप्लेन कर रहा है तो हमने देखना है कोई हेमाटोमा तो नहीं बन गया, कोई एडीमा तो नहीं हो गया जहाँ पे स्टिच लगे हैं, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अवॉइड टचिंग द ओपन वाउंड को हमने हाथ लगे नहीं लगाना। स्प्रेडिंग जर्म्स कैन कॉज द इन्फेक्शन दैट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज डिस्कम्फर्ट, इस तरह जर्म्स फैलेंगे और जो है ना इन्फेक्शन होगा और उसकी वजह से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। ऑलवेज वॉश योर हैंड प्रायर टू अप्लाइंग एनी मेडिकेशन टू द इफेक्टेड एरिया, हमेशा मेडिकेशन लगाने के लिए इफेक्टेड एरिया पे पहले अपने हाथ धोने हैं। अप्लाई एन आइस पैक ऑन पेरिनियम एज सून एज मदर इज रिकवरी रूम, जैसे ही मदर को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर देंगे तो हम लोगों ने इसको क्या करना, आइस पैक देना है कि वो उस पर अप्लाई कर ले। पहले हम लोगों ने आइस पैक अप्लाई करना है, ठीक है। 3-4 दिन बाद हम लोग फिर हॉट कंप्रेस करते हैं। द कोल्ड विल डिक्रीज स्वेलिंग, कोल्ड से क्या होगा, स्वेलिंग डिक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेट सिटिंग एंड वॉकिंग कैन बी गुड एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन एंड स्पीड हीलिंग, बट इट शुड बी नॉट कवर डन इन द फर्स्ट फ्यू वीक, यानी कि माँ को कहना है कि वो चल फिर सकती है, कुछ ऐसे उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, लेकिन रूटीन के काम नहीं वो भी कर सकती है 1 हफ्ते तक। मेक मदर सिट इन वार्म बाथ 3 to 4 times a day, डू डॉग वार्म वाटर विल सूथी द पेरिनियम एंड हेल्प टू क्लीन द वाउंड, उससे कहना है कि 3 से 4 दफ़ा वो ना नीम गर्म पानी में बैठा करे, इससे क्या होगा उसके जो वाउंड है वो भी क्लीन हो जाएंगे, उसको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जी एपिजोटमी के, टू अर्ली एपी में लेड टू एक्सेसिव ब्लड, यानी कि अगर जल्दी करेंगे तो ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। हैमरेज ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एपी अगर ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है तो उसकी वजह से हैमरेज हो सकता है। हैमरेज ड्यू टू डिलेइंग द फ्यूचर लेट करेंगे तो अब हैमरेज हो सकता है। हैमरेज इन द टिश्यू कैन लेड टू हेमाटोमा फॉर्मेशन, अगर टिश्यूज़ में हैमरेज होगा तो वहाँ पे खून इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से हैमरेज हो सकता है। एक्सटेंशन कैन गो हाई इनटू द सर्विक्स और इनटू ब्रॉड लिगामेंट कोर्स पीपीएच, अगर तो जो है ना ये जो हेमरेज है वो एक्सटेंड हो गया तो वो टिश्यूज़ तक जा सकता है, सर्विक्स तक जा सकता है। और ब्रॉड लिगामेंट यानी कि ये जो टीयर है ये अगर हाई हो गया तो ये सर्विक्स में भी जा सकता है और ब्रॉड लिगामेंट्स तक भी जा सकता है, इसका पीपीएच भी हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ टीयर टू एनल स्फिंक्टर और एनल म्यूकोजा, ये टीयर जो एनल स्फिंक्टर और एनल म्यूकोजा तक भी जा सकता है। इम्प्रॉपर सूचरिंग और फेलियर ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ बटन होल काइंड टीयर में भी लेड टू फिस्टुला एंड फैक्टर इनकॉन्टिनेंसी। उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग सूचर सही से नहीं कर रहे या हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर रहे कि कहीं पे होल तो नहीं रहेगा टीयर का, तो ये फिस्टुला बना रह सकता है और फिकल इनकॉन्टिनेंसी भी हो सकती है। नन यूनियन ऑफ इंसिजन कैन रिजल्ट इनटू गैपिंग, और अगर हम लोग सही से इंसिजन को नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे तो उसमें गैप रह सकता है। इन्फेक्शन एंड हेमाटोमा काज ऑफ गैपिंग आल्सो पुअर पर्सनल हाइजीन, उन्होंने बोला है कि इन्फेक्शन और हेमाटोमा भी हो सकता है गैपिंग की वजह से, पर्सनल हाइजीन पुअर होने की वजह से, एनीमिया की वजह से, पुअर हेल्थ कैपेसिटी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, जो और भी बहुत सारे बॉडी के जो फैक्टर्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं इसमें। इंटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू स्फेयर पेन की वजह से यूरिन भी पास नहीं हो सकता, और कॉन्स्टिपेशन ये भी जो है ना इसका कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकता है। तो ये था जी हमारा एपिजोटमी का पूरा टॉपिक।